अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर लॉकडाउन है, मुकम्मल जिसको लॉकडाउन का है वो नजर हमें नहीं आ रहा। लोग सीरियस लॉकडाउन को नहीं ले रहे। सोशलाइजेशन हमें नजर आ रही है। बार बार कहा जाता है मुल्क के अंदर कि गुर्बत है मुल्क के अंदर, लेकिन बीमारी ऐसी है। सिंध हुकूमत की तारीफ की जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि सिंध के सीएम को मैं मुबारकबाद देता हूं। फेडरल गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन सही नहीं थी। मुल्क के अंदर आज भी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात वो नहीं है। इटली जैसे, स्पेन जैसे, अमेरिका जैसे हालात वो नहीं है। हेल्थ सिस्टम हमारा बेहतर नहीं है। मैशियत हमारी बेहतर नहीं है। उसका इंपैक्ट हद से ज्यादा पड़ेगा जरूर, और पड़ रहा है उसका। और हमारे लोग साहिब हैसियत, क्योंकि कराची वो शहर है जो गरीब परवर शहर है। यहां जितने भी लोग आए, पूरे पाकिस्तान से यहां लोग आते हैं ये शहर, और इस शहर ने हमेशा इस मुल्क को और यहां के लोगों को जगा दिए। इस शहर ने, इस मुल्क को, मैं कहूं कि अगर इस मुल्क को इस शहर ने पाला है तो इसमें ये कम नहीं होगा। और आज भी यहां के लोग जो है ना, इस मुल्क के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। और ये मुल्क, मैं कहूं पूरा पाकिस्तान है तो ये सही होगा और जरूर होगा। और जो पैकेज दिया गया है वजीर आजम ने, और 3,000 रुपए, तो इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, और उससे कितना फायदा होगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी है। और लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए, लेकिन यह कहा जाता है अगर सख्त किया जाएगा तो लोग कहां जाएंगे, गरीब लोग कहां जाएंगे, 70 लाख वो फैमिलीज कहां जाएंगे, उसका क्या होगा। इसी के ऊपर हमने स्टूडियो बता दिया। मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के, बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं, लेखक हैं। तमगा इम्तियाज सदारती अवार्ड उनको मिल चुका है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है FPPCI के, और वजीर आजम पाकिस्तान उस टाइम के जो गिलानी साहब के जो है ना एडवाइजर भी रह चुके हैं, और किसी तारफ और तारीफ के मोहताज भी नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और उनको मैंने अपनी दावत दी है प्रोग्राम में। सर बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शो में आए सर। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। क्या लग रहा है सर इस हालात में? एक तो पैकेज भी आया जो आपने एडवाइज की थी, जो आपने कहा था वजीर आजम पाकिस्तान को, उन्होंने उस चीज के ऊपर तकरीबन अमल किया भी सही। इससे बेहतरी मैशियत के अंदर आएगी। देखिए, ये पैकेज बहुत ज़रूरी था। मैंने वजीर आजम साहब से जब कराची में गवर्नर हाउस में मिला था, और उसके बाद डॉक्टर हफीज शेख ने कराची में कोई 20-21 टॉप के बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात की थी, और हमने उन दोनों से कहा था कि देखें, खुदारा इस वक्त माशियत में तो बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये नॉर्मल है इतने बड़े हालात में कि माशियत जो है वो आपकी क्रैश हो। लेकिन आपका काम है कि उसको मिनिमाइज करें, उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। हमने उसको बतलाया कि आपने मार्कअप रेट बढ़ाए हुए हैं। 13.25% थे उस वक्त, मार्कअप तो कम करके उन्होंने 0.75 उसको 12.5 करा था वो। फिर हमने उनसे कहा कि नहीं, अब सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ये डिजिट के माने हैं 9%, 8%। मुझे खुशी है कि उसे कम करके 11% अभी करा, लेकिन ये एक बार नहीं होता। ये सेकंड रिव्यू, थर्ड रिव्यू अभी आएंगे जो, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ीद कम होगा। 1% मार्कअप जब आप करते हैं तो आपके जो कर्जे हैं उन पे सूद 200 अरब रुपये बचता है। अगर आपने 2% कम करा है तो 400 अरब रुपये हुकूमत के कर्जों की मद में, सूद की मद में जो दिए जाते हैं बैंकों को, वो आपके बचेंगे। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो आप लोगों के ऊपर इन हालात में खर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने उनसे ये कही थी कि आप, पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली गिरी हैं, 20, 21, 22, 23, $25 पे आ गई हैं। कम से कम 20 रुपये मैंने वर्किंग करके भेजी थी कि 20 रुपये फी लीटर आप कम कर सकते हैं। और इस बार ये ना करें कि 20 रुपये कम करके और 15 रुपये टैक्सों के बाद में वापस ले लें, सेल टैक्स की शरह बढ़ा दें।
मुझे शुक्र है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर यहाँ एक ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, आजान का ब्रेक है, मैं बाद में आऊंगा जरूर इसके ऊपर और यहीं से इसको डिस्कशन करेंगे और डॉलर के ऊपर भी आऊंगा जो बड़ा है उसका इंपैक्ट कितना बड़ा। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग, मारूफ शख्सियत पाकिस्तान की, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम सर। हाँ, वहीं से शुरू करें सर। एक और चीज बताएं डॉक्टर साहब, आप भी मिलते हैं लोगों से, आपने भी टेस्ट करवाया वैसे जी, कोरोना का? आपका भी लोगों से काफी उठना बैठना है, काफी लोगों में आया, बोरिस जॉनसन में टेस्ट आया, काफी लोगों में ऐसे ऐसे लोगों को आ गया टेस्ट, आपने भी टेस्ट करवाया? जी, मैंने जियाउद्दीन से अपना कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट मिलने में जो ताखीर हो गई थी क्योंकि वहाँ रश था, तो डॉक्टर आसिम को फिर मैंने, दोस्त ने हमारे, फ़ोन करा कि आसिम एक ट्रॉमा होता है, आदमी जब तक रिजल्ट ना आ जाए परेशान रहता है। तो फिर उन्होंने बताया कि नेगेटिव है, तो अल्लाह ताला का बहुत करम है। कितने दिनों के बाद ये टेस्ट आपका आया कोरोना 2 दिन के बाद। तो आप अभी रिलैक्स हैं? जी हाँ, अल्लाह का करम है, लेकिन मुल्क को रिलैक्स होना चाहिए ना। मैं तो एक फर्द हूँ, फर्द वाइज से तो कुछ नहीं होता। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारे मुल्क में एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही। यूरोप में, अमेरिका में एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। एग्रेसिव टेस्टिंग ये होती है कि एक ज़्यादा तादाद में लोगों को वो टेस्ट में शामिल करते हैं। हमारे जो लोग जाते हैं और पैसे देते हैं वो अपना टेस्ट करा रहे हैं, या कहीं पे शक शुबा है कि जी उसने कोई कोरोना का पेशेंट मिला था, साथ में था, ह्यूमन कांटेक्ट रहा, तो उसकी टेस्टिंग हो रही है। तो अल्लाह का करम है, अभी तक कंट्रोल है हमारा, इतना ज़्यादा नहीं है यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में। लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारी एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं है, हम बड़े लिमिटेड टेस्टिंग हो रही है, तो उसके नताइज के हिसाब से ये फिगर हैं जो हमारा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज, डॉलर बढ़ रहा है, एक चीज जी वो मुझे बात मुकम्मल करनी थी। हाँ, वो एक तो डॉलर बढ़ रहा है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में जो है कोरोना की वजह से जो है पेट्रोल जो है ना वो कम हुआ है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आप? देखिए, पेट्रोल की कमी की वजह 2 हैं। एक तो यह कि डिमांड बहुत कम हो गई, तमाम एयरलाइन ग्राउंड्स हो गई हैं, सनतें जो हैं वो बंद हो गई हैं, तो इंटरनेशनली तेल की डिमांड जो है वो बहुत ही कम या ना होने के बराबर है। दूसरे, रशिया ने और सऊदी अरबिया ने ज़िद की हुई है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने प्रोडक्शन लेवल वही के वही रख रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डॉलर क्रैश, ऑयल क्रैश हुआ है 18 और 20 और 21 पे भी पहुंच गया था। तो ये कीमत एक पाकिस्तान के लिए इन बुरे हालात में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो खुर्दनी तेल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, 3 से 4 बिलियन डॉलर, और ऑयल पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी, ये एक हमें बहुत बड़ा रिलीफ है। आप आ जाएं जो डॉलर क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या वजूहात हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हमने 13% ट्रेजरी बिल में और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में पाकिस्तान की सरमायाकारी करा के, जिसको हॉट मनी करा गया, 3.2 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी हासिल की थी। और ये उन फॉरेन फंड्स मैनेजर का था जिन्होंने 1% पे बाहर से डॉलर कर्जा लिया था और हमारे यहाँ रुपये में उन्होंने 13 और 12.5% पर रखा था, तो 12% उनको इसमें मुनाफा मिल रहा था। जब ट्रेजरी बिल की कीमत कम करी हुकूमत ने, तो उनको ये डर हुआ कि ये मज़ीद कम करेंगे, तो उन्होंने डॉलर बेचने शुरू किए और उन्होंने अपनी जितनी सरमायाकारी थी 3.2 बिलियन डॉलर में 1.6 बिलियन डॉलर उन्होंने निकाल ली। सिर्फ 6 दिन में 600 मिलियन डॉलर के पैसे जो हैं वो उनका अखराज हुआ था डॉलर का। उससे हमारे रिजर्व्स गिर गए, हमारे रिजर्व्स तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के गिरे, और जब रिजर्व्स गिरे तो रुपये के ऊपर दबाव आया और रुपये पहले 156 रुपये से गिरते 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 10% के बाद 169 पे पहुंच गया। उसके ऊपर स्टेट बैंक ने फिर इंटरवेंशन करी, मदाखलत की और रुपये को दोबारा 164 पे लेकर आए। लेकिन अगर फॉरेन फंड्स मैनेजर ने अभी भी 1 बिलियन के करीब हॉट मनी में उनकी सरमायाकारी मौजूद है, और अभी भी अगर ट्रेजरी बिल्स कम हुए और रुपये की वैल्यू टूटी, गिरी, तो ये दोबारा पैसे अपने निकालेंगे। तो मैंने हमेशा अपने कॉलम में, आपको भी मैंने भेजता हूँ, मैंने ये लिखा था कि हॉट मनी एक रिलायबल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मुल्क के लिए नहीं है, इस पर एतबार ना करें। ये
उस परिंदे की तरह है कि जहाँ का मौसम बनता है वहाँ आगे बढ़ती और मौसम में हवा में तब्दीली आती है तो ये उड़ के दूसरी डॉक्टर तरफ साहब चली जाती है। एक चीज तो आपको पता है कि रिमिटेंसेस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कोरोना वायरस के ऊपर, रिमिटेंसेस पे बड़ा असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे बड़ा असर पड़ेगा, दोनों क्योंकि चीजों आपको पता है खान साहब ने कहा है कि लोग पैसा दें हम उनको रिटर्न में देंगे। इस सूरत हाल में बहुत मुश्किल है। मुझे टेलीफोन लाइन पे महविश अली साहबा रहनुमा तहरीक इंसाफ की मिशाल इवेंट्स एंड इंटीरियर्स यूके लिमिटेड की सीईओ हैं, ओनर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आपको मेरी कॉल आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है सर। मैं इसका जवाब हाँ, ये चीजें इस टाइम इस सिचुएशन में ये चीजें पॉसिबल है, मुमकिन है इसी तरह सूरत हाल में? डॉक्टर साहब क्या आप कहेंगे? मैं वजीर आजम साहब की ये जो ऐलान है कि आप हमको पैसे दें हम रिटर्न देंगे, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूं। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अगर लोग पैसे देंगे तो वो सिर्फ एक कॉज की वजह से देंगे, एक जज्बे की वजह से देंगे, जो लोगों ने पहले भी माजी में जब फ्लड आए हैं, जब जलजले आए हैं तो लोगों ने दिए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग इसलिए देंगे कि आप उस पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा देंगे या रिटर्न देंगे, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये उनकी जज्बे का फिर मजाक उड़ाने के मुतारफ़िक हुआ। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे लोगों को मासूम है, हमारे लोग जज्बाती हैं। हमने हमेशा बढ़ चढ़ के मुल्क के ऐसे मौक़े में मदद की है। मुझे याद है कि कर्ज उतारो मुल्क समारोह में हमारी बहनों ने, माओ ने अपनी चूड़ियाँ सोने की ले जाके दे दी थी। मैं खुद उस फंक्शन में गया था कन्वेंशन सेंटर में, हमारे घर वालों ने भी जो कुछ था पुटलिया में दे दी थी कि ये वहाँ दे आना, और मैं और इश्तियाक भाई वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उस पैसे का क्या हुआ, कितना कर्जा उतरा, कुछ नहीं पता। डैम के लिए फंड्स की कॉल आई थी चीफ जस्टिस साहब ने, 12-13 अरब रुपए, उसके आगे का कुछ नहीं पता। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने हुकूमत की जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी रेपुटेशन होती है। आप अपने रेपुटेशन को इंटैक्ट रखें। ऐसे तमाम फंड्स जो आपने खोले थे मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ जो वबाओं को और हादसात को निमटने के लिए, उसका एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी हो, उसका एक ट्रांसपेरेंट हिसाब हो, लोगों के सामने हिसाब पेश किया जाए, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि उनके पैसे सही मसरफ और सही। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास डॉक्टर शफीक भट्ट साहब हैं, और डॉक्टर साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं और इटली से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। हाँ, मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, सीनियर है नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो भी हमारे साथ बैठे। डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है इटली की? अमवात बहुत हो रही हैं, किस तरफ इटली जा रहा है, गवर्नमेंट्स के क्या स्टेप्स हैं? डॉक्टर साहब आप मुझे इस हवाले से अपडेट करें। डॉक्टर साहब जी मीर साहब, इस वक्त जो इटली की हालत है, आप जो आपको मीडिया चीजें बता रहे हैं, उसके अलावा जो मैं बताता हूँ, आप सिर्फ पिछले 4-5 दिनों का रिकॉर्ड उठा के देख लें। जो कम अमवात थी वो थी 743। सही, 743, 743 ये कम अमवात थी। जो उसका कल है वो 899 थी। ठीक है। अब ये देखिए दुनिया की काफी बड़ी मैच और सर थोड़ी आवाज आपकी नहीं आ रही, तो आवाज कट रही है आपकी, दोबारा आपको मिलाते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो ये चीजें जो सर एक चीज आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो है जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है ना सबसे ज्यादा धचका लगाए, तकरीबन 190 ममालिक से ज्यादा सभी क्राइसिस में, इकोनॉमी आपकी क्राइसिस, गवर्नमेंट आपकी क्राइसिस, इंडस्ट्री आपकी क्राइसिस, सब चीजें आपकी क्राइसिस। इस टाइम गवर्नमेंट सेम पेज पे नजर आनी चाहिए, वफाक सूबे आपको एक पेज पे नजर आए, एक स्ट्रेटजी आपको नजर नहीं आ रही, सिंध एक पेज पे नहीं है, वफाक एक पेज पे, आप इस पे क्या कहेंगे? पहली चीज तो यह है कि मैं हुकूमत सिंध को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितना मेच्योर्ड अंदाज में इस सेंसिटिव हालात में जो बयानात उनके आ रहे हैं और नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं और एपीसी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी खदमात, सूबे की खदमात ऑफर की हैं, और जो हमें किट्स वगैरह मिले थे वो पंजाब उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। एक जज शहर है, ये छोटी चीज़ है लेकिन एक जज शहर है,
और फिर मुराद अली शाह साहब को मैं ख़ास तौर से सलाम पेश करता हूँ, जैसे उन्होंने इसमें जो उनसे उम्मीद की जा रही थी एक यंग नौजवान लीडर की, उन्होंने उम्मीदों पे वो उतरे हैं। सिंध में मुसलसल मीटिंगें हैं, उनके वो मिनिस्टर जिनको कोरोना वायरस हो गया, मुस्बत टेस्ट है, वो भी घर से बैठ के और ये मीटिंग सारी चीजें। सर भट्ट साहब, डॉक्टर साहब आप मुझे इस हवाले से, अभी आपकी बात कट गई थी क्योंकि लाइन ड्रॉप हुई थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। जी अच्छा, मैं इसके अलावा आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो बड़ी अफसोसनाक है। अभी जो इतला आई है यहाँ पे, कुछ जर्मनी के जो वजीर खजाना है उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इन हालात से घबरा के उन्होंने खुदकुशी कर ली है कि जो माली बहरान आ गया जर्मनी में, ये वजह बनी है। ये आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। अच्छा, इटली की मैं हवाले से अर्ज कर रहा था आपको कि इटली में इस वक्त ये दुनिया की जो 8वीं बड़ी माइशत है, पूरे इटली में इस वक्त हमें ना तो मास्क मिल रहे हैं, ना आपके पास कोई एनफ सैनिटाइजर है, ना आपके पास एनफ ग्लव्स हैं। 3 दफा चाइना ने इमदाद दी है, रशिया के जहाज आए हैं वो इमदाद लेके हैं, ब्राजील से इमदाद आई है। उसके अलावा आज जो है बरतानिया की अल्बानिया की टीम आई है, 30 डॉक्टर्स और नर्सेज लेके आई है। तो इस वक्त इटली जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर से गुजरा है। 90,000 के करीब इस वक्त जो मरीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ एक शहर में, बेरगामो में, जहाँ से शुरू हुआ था, वहां पे 1800 के करीब 18 साल से कम के बच्चे हैं। सही। अब ये कह रहे हैं कि उस शहर में, जिस शहर में ये सुबह लोम्बार्डिया कहलाया जाता है, उस शहर में अब ये हो रहा है कि डोर टू डोर आपको एक एक घर का एक एक फर्द चेक किया जाएगा। जो कानून बनाया गया है नया, उसके लिहाज से आप अगर घर के बाहर जाएंगे बगैर किसी वजह के तो आपको 4000 यूरो तो जुर्माना हो सकता है और 5 साल जेल हो सकती है, और इसमें कोई माफी नहीं है। वेलफेयर जो है वो आप ये देखिए कि आपके घर के दरवाजे पे आपको वेलफेयर मिल रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, और जो लोग काम नहीं कर रहे उनके लिए मीर साहब कल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उनके लिए 400 मिलियन यूरो का फंड दिया है, जो अपने अपनी म्यूनिसिपल के एरिया में आप जाके अपना फंड ले सकते हैं। आपको वाउचर मिलेंगे और आप उस वाउचर से खरीदारी कर सकते हैं। वो 600 यूरो के वाउचर्स होंगे, आपको खरीदारी, आपके खाने का सामान आपका पूरा होगा। सही। तो ये इक़दाम जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इटली इन हालात के बावजूद ले रही है। 25 मिलियन यूरो का जो फंड है वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है। बाकी जिस तरह की सूरत हाल है इटली में, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा इटली का कोई जोन इस वक्त खाली नहीं है जो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार ना हो। डॉक्टर साहब 2-3 चीजें, क्योंकि मैं इटली को ज्यादा फॉलो कर रहा हूं, आप मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपसे राब्ता रहता है, इटली के जर्नलिस्ट के साथ मेरा ताल्लुक। एक चीज तो लॉकडाउन, अगर बाहर निकलें तो आपके पास एक फॉर्म होता है, वो फिल करके आप निकलते हैं। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं होगा तो आपके पास फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, गैर जरूरी आप घर से नहीं निकल सकते। ये क्राइसिस जो बढ़ा है, ये गवर्नमेंट्स की गलतियां, फैसले टाइम पे न लेना, लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, इस पे बनना। एग्जैक्टली, ये असल में ये जो मुतनाज़ा मैचेस हैं, दो जो फुटबॉल के मैचेस हुए थे, वो बहुत ज्यादा उसका तनकीद का शिकार है कि 2 जो मैचेस हुए इटली ने बर वक्त इक़दाम नहीं उठाया। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो वक्त जो पहले गुजर गया उस जोन में, वो जो रोम की अपना मिलान के नजदीक जो शहर थे वहां पे जो मैचेस हुए, उन मैचेस को निशाना बनाया जा रहा है बार बार, उसमें वायरस फैला। उसकी वजह समझ इसलिए आती है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक था उसमें सिर्फ एक कोरोना का पेशेंट था, कोरोना वायरस का शिकार सिर्फ एक बंदा था। अब आप देख लें कि आज 90,000 बंदा इस मर्ज का शिकार है, 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो जाहिर है वो चीजें हैं, लेकिन उस लॉकडाउन का अब लेट हो गया, लॉकडाउन पे उसका असरात अब निकलना शुरू हो गए हैं। अब समझ आ रही है कि लॉकडाउन जो है उसके फायदे क्या है। लेकिन साथ में ये भी इजाफा करूंगा कि दुनिया के बाकी ममालिक ने, इंग्लैंड की मिसाल आप लीजिए, वहां उन्होंने नहीं सीखा। और सबसे ज्यादा मैं पाकिस्तान की बात करूंगा और आपके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए इस चीज को समझें, इस खतरे को समझें। हमारी मिसाल इटली की आप लोगों के सामने है। आज हर घर से जनाजा उठ रहा है। आज मीर साहब ये पोजीशन है कि एक डेड बॉडी को बाज़ सूरतों में, बाज़ इलाकों में 6-6 दिन घरों में रखा गया है, सिर्फ इस इंतजार में कि जगह खाली हो, बंदों के पास टाइम हो तो आपका जनाजा उठा के ले जाएं।
और वो एक मुस्लिम खातून का जनाजा था। तो ये सूरत हाल जो है वो इटली में जो लेट हुआ उसका खमियाजा अब इस तरह भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे सर। डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब जी, मैंने ये सुना है कि इटली में मास बरियल हो रहा है, यानी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, चर्चेज में डेथ बॉडीज और मोचुरीज में रखी हुई हैं और मास बरियल हो रहा है, यानी मिला के 10-12 जो है ये जनाजे एक वो कब्र एक में। जगह। नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह ऐसी बात तो नहीं है चीजें कोई? नहीं है। जी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें सुनी कि जी रोड पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जी हाँ। डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी हम हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा आसमानी इमदाद के मुंतजिर हैं, या उन्होंने इनकार कर दिया, या ये हुआ कि वो बंदे की रोती हुई तस्वीर लगाई हुई थी कि ये इटली का जो प्रेसिडेंट है, हालांकि वो ब्राजील का फुटबॉल का वो था, फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। ठीक। ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि 5 पाकिस्तानी फौत हुए हैं, मैं उनकी जो आंखों देखा हाल है, मैंने आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी भिजवा दूंगा। वो इजाजत सिर्फ इस सूरत में डॉक्टर साहब मिली है कि सिर्फ 4 बंदे जनाजे में जा सकते हैं फैमिली के। हाँ, आप बॉडी के नजदीक नहीं जा सकते, आप मुंह नहीं देख सकते, उसमें 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं, 5वां बंदा जो इस्लामिक नहीं, मैं आपसे 100% एग्री करते हुए ये बात कहूँगा कि हमारे सामने एक बड़ी सिंपल मिसाल है। वो ममालिक जिन्होंने प्रीएम्प्ट करके पहले एहतियाती तदाबीर कर ली चाइना की तरह, और आज वहाँ पे 0 रिपोर्टिंग है। न पाकिस्तान एक आदमी मरीज चाइना से आया, न पाकिस्तान से एक आदमी इस वाक़े के बाद चाइना गया, और ये एक है फूल प्रूफ लिटमस टेस्ट कह लीजिए जो दुनिया को पेश किया गया। फिर वो ममालिक भी हमारे सामने हैं जिन्होंने एहतियातें सीरियस नहीं लिया, डिले किया, सीरियस नहीं लिया, पार्टियां करते रहे, और आज वहाँ पे जैसे आप बतला रहे हैं कि 5-5 दिन 6-6 दिन उनके घर में डेथ बॉडीज हैं क्योंकि उठाने वाले नहीं है। और डॉक्टर साहब एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, हेल्थ सिस्टम, जैसे WHO ने कहा है कि दुनिया का दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम है इटली का। हेल्थ सिस्टम वो कोलैप्स करके गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आपका ये बीमारी इस तरह स्प्रेड हुई है, पेशेंट इस तरह बढ़े हैं कि हेल्थ सिस्टम जवाब दे के गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपके पास अगर एक मखसूस तादाद में वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, आपके पास एक मखसूस तादाद में, आप देखिए कि 6.5 करोड़ की आबादी है, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पूरे इटली से, अब यहाँ तो वो सिस्टम कोई नहीं ब्लैक मार्केटिंग वाला, पूरी इटली से एकदम मास्क खत्म हो गए, उसके ग्लव्स खत्म हो गए, हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि स्टाफ कम पड़ गया, डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेज मर रही हैं, अस्पताल में जगह कम हो गई। बल्कि ब्रेशिया हॉस्पिटल की ये पोजीशन थी कि बाहर लॉन में जो है वो आरजी खेमे लगा के वहां पे बेड रखे गए। तो ये सूरत हाल, ये ब्लड प्रेशर एकदम इसलिए आ गया कि एक तो दवाओं की कमी आ गई, फिर आपकी जो किट्स की कमी आ गई, फिर वेंटिलेटर्स की कमी आ गई। सो कोलैप्स तो करना एक समझ में चीज आती है, क्योंकि एकदम से पूरे शहरों में, पूरे इटली में, आपने पूरी दुनिया में ये वायरस हो गया, आप पूरी दुनिया से कहीं से आपको इमदाद भी नहीं आ रही, आप वेट कर रहे हैं कि आपको कहीं से इमदाद आएगी। अब फ्रांस था आपको इमदाद देने वाला, फ्रांस भी सारा उसमें इन्वॉल्व हो गया, फ्रांस ने भी वक्त पे वो नहीं किया, अब वो उनको सजा वो भी भुगत रहे हैं। जर्मनी वाले के साथ भी यही हुआ, स्पेन के साथ भी यही हुआ, इंग्लैंड तो चले निकल गया था, लेकिन एकदम से प्रेशर आ गया कि बाहर से आपको इमदाद आ नहीं रही। यहाँ मुल्क में आपके पास इतने एनफ जो एक मखसूस तादाद थी, वो मखसूस तादाद खत्म होगी, उसके बाद आप हाथ पैर रख के। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। भट्ट साहब आपने अपडेट किया इटली के बारे में। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया महविश अली साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ की, मिशाल इवेंट्स एंड इंटीरियर्स यूके लिमिटेड की CEO हैं, ओनर्स हैं, बिजनेस वोमेन हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। किस तरह देख रही हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से जहां इकोनॉमी, बिजनेस, सब किसी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खान साहब ने एक पैकेज का ऐलान भी किया, सब चीजें हुई हैं, इकोनॉमी को किस तरह इंपैक्ट हुआ है, क्या कहेंगी इसके ऊपर आप?
ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसका फायदा शायद अभी लोगों को नजर ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी तो लोगों को इसके पॉजिटिव असरात नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोज हुई हैं जो इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें एज अ नेशन ये रियलाइज करना है कि सोशल बिहेवियर और जो सोशल लर्निंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। लोग इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो अवेयरनेस ही नहीं है। ये इस तरह की सिचुएशन में हमें जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्या। तो जहाँ तक खान साहब की बात है तो खान साहब ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो सिचुएशन को हैंडल किया है। और दूसरी चीज है कि लोग सीरियस नहीं ले रहे। आपको लग रहा है कि वाकई लॉकडाउन किया है गवर्नमेंट्स ने, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, कहीं जुजवी हुआ, कहीं सख्त हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने ज्यादा किया, लेकिन लोग एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ सोशलाइजेशन भी आपको नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंस वो हमें नजर नहीं आ, सीरियसनेस नजर नहीं है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जी खान साहब ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है और इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है उसके साथ काफी दिनों के बाद हमें नजर आएंगे। लॉकडाउन करना या कर्फ्यू लगाना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन जो खान साहब ने बहुत एक क्लियर हमें बताया है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम कर्फ्यू लगा सकें या मतलब इस चीज को आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया, मोदी के ऊपर काफी तनकीद की है और हर प्रोविंस का एक अपने लेवल की एक थ्रेट है और हर सूबे ने हर चीज को साइड पर रखकर एक बहुत बड़ा सिंसियर एफर्ट किया है। लेकिन हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? इटली के अंदर उन्होंने लेट कर दिया 3 हफ्ते 4 हफ्ते, आज देखें 1 लाख पेशेंट है, 10,000 अमवात स्पेन में, पूरी दुनिया के अंदर। और आपके पास चाइना एक बड़ा मॉडल है, आज एक भी पेशेंट नहीं है वहां। कामयाबी हल क्या है, सोल्यूशन महविश क्या है आपके पास? आपके पास कोई सोल्यूशन तो नहीं है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के हवाले से आपके पास कोई हल भी तो नहीं है ना। देखिए, खान साहब बहुत दफा कह चुके हैं, जैसे कि सारे ममालिक में भी सबने कहा कि जी सोशल डिस्टेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें हाइजीनिक तरीके से भी रहना है। हमने इस चीज को हमारे पास अवेयरनेस पहले थी ही नहीं, जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा पहले से ही मेंटेन कर लेना चाहिए था इस चीज को। और खान साहब तो कह के थक गए कि जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करें। आपने जैसे कोयटा में भी देखा होगा, कोयटा में लोग पिकनिक मना रहे हैं काफी जगह पे, पुलिस को वो ब्लेम करते हैं कि जी पुलिस हमें मारती है, डंडे मारती है, ये करती है, वो करती है। तो आई थिंक कि लोगों को अभी इस चीज को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, इससे हमारी हेल्थ तो अफेक्ट होगी, इससे दूसरे लोगों का भी नुकसान है। आप टेलीफोन लाइन पर, मैं डॉक्टर साहब क्या जब तक इन्फोर्स नहीं करेंगे, एक तो सोल्यूशन आपके पास नहीं है। इटली से मैंने जर्नलिस्ट थे, उनसे भी आपकी बात करवा दी, हालात आपके सामने, इकोनॉमी आपके साथ है सामने, गुर्बत आपके सामने, सब चीजें आपके सामने। सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? इन्फोर्स करना पड़ेगा। देखें, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात आसान लफ्जों में आपसे करूंगा। लॉकडाउन के माने मुकम्मल लॉकडाउन। लॉकडाउन हाफ हार्टेडली जुज़वी नहीं होता कि आप लॉकडाउन भी करें, सोशल डिस्टेंस भी आपका मेंटेन नहीं कर सकें, आप मिल भी रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं और मुलाकातें भी। नो, लॉकडाउन के माने तो कंप्लीट लॉकडाउन। अब हमने फैसला करना है। देखिए, मैशियत बिल्कुल ज़रूरी है, खाना पीना। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि खाली पेट में किसी आदमी को आप जीने को बोलें, लेकिन अगर जिंदगी है तो मैशियत है। मेरे नज़दीक आप अपनी और अपनी नस्लों के जिम्मेदार हैं। आज हम लॉकडाउन नहीं करते, आज हम अपने आप को कन्फाइन नहीं करते, आज हम वो तमाम मेजर्स नहीं लेते जो चाइना ने लिए हैं या जो हमारे सूबा सिंध में तजवीज़ किया जा रहा है, तो हम न सिर्फ अपनी जान के ग्रेजुअली लेना। पूरा चाइना लॉकडाउन नहीं था डॉक्टर साहब, पूरा चाइना लॉकडाउन नहीं था। जहां जो एरिया था
वुहान था, उसको पूरा लॉकडाउन किया हुआ था देखिए सर। ना, वो तमाम ही तकरीबन बड़े शहर हमारे जो हैं मुतासिर हैं, उनमें तो आपको कंप्लीट लॉकडाउन इंश्योर सर ये डेली वेजेस के लोग कहां जाएं? हाँ, अब उस पे आइए। देखिए सर इस 15 दिन से ज्यादा अगर क्लाइमेक्स बढ़ता है, देखिए, अगर केसेस बढ़ते हैं, क्या इसको हम प्रोलॉन्ग करें? देखिए, किस तरह इकोनॉमी, पहली किस तरह चीज़ ये है मैशियत? कि इस लॉकडाउन में सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे भी तकलीफ देती है, और वो है डेली वेजर्स का। डेली वेजर्स का ये है कि मुखैर हजरात ने, हमारा एक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप है, हमने एक दिन व्हाट्सएप पे 2 करोड़ रुपए लेके अखुवत को हमने और 2 और NGOs ने उनको दिए कि आप साहिब हैसियत लोग, फलाही इदारे जैसे आप लोग आगे आए हैं। सही है ना। तो लोग आ रहे हैं, और मुझे अब लोगों की हालत है बेचारों की कि कॉल आ रही है कि जी हमारे पास खाने को नहीं, तुम रोजे रख रहे हैं, लेकिन रोज़ा खोलने के लिए भी हमारे पास, ये सुन के मैं लरज़ उठा हूँ। हम जो भी कर सकते हैं, हमने अपने ड्राइवर को भेजा है कि एड्रेसेस मालूम करके ये देखो, क्योंकि ये तो बड़ी तकलीफ की बात है कि सिर्फ इस वजह से रोज़ा रखा जा रहा है कि खाने को नहीं, और फिर रोज़ा खोलने के लिए भी खाने पीने की अशिया नहीं है। लेकिन हमने मुल्क माशत का जो एक तलवार लटकाई हुई है वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन हमने लॉकडाउन करके मुल्क को महफूज बनाना। देखिए एक बात सुन लें, हम इस वक्त उस मरहले में जा रहे हैं जहाँ ईरान में भी सैकड़ों में होते थे, और फिर उन्होंने जब एहतियात नहीं करी तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से हज़ारों में हो गए, और फिर कंट्रोल के बाहर चले गए। आज हमारे यहाँ भी जो हम बातें कर रहे हैं, 15 अमवात, 16 अमवात, 1500 से बढ़ गए सर। पंजाब में पेशेंट ज्यादा हैं। हाँ, ये एक तो रिपोर्टिंग नहीं है पूरी, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं है, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं, स्पाइक बढ़ सकता है, कर्व बढ़ सकता है, और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अल्लाह ना करे मैं गलत हूं, अल्लाह हमारा हेल्थ सिस्टम इतना नहीं है, सिस्टम नहीं है। आप वेंटिलेटर 670 वेंटिलेटर मंगा रहे, 670 क्या है, जब 1500 तो अभी आपके पास जो है तकरीबन 2000 तक है इतना। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो कहने का मेरा मकसद है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते लॉकडाउन के अलावा कोई और। मैडम क्या क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कंफ्यूज है, लॉकडाउन कर्फ्यू पूरा बंद करें नहीं करें, लोग किस तरह, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं? देखिए जी, खान साहब तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, और उन्होंने तो बड़ा स्ट्रेट एक ऑर्डर दिया हुआ है सबको कि आप घरों में रहें, और जबकि लोग उस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार है। कुछ लोग उसको मान रहे हैं, कुछ लोग उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस से एक ग्लोबल इफेक्ट आया है, जो कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इससे निकलने के लिए डेफिनेटली हमें वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की कितनी सख्त जरूरत है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ गोइंग डिजिटल। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, लाइन ड्रॉप की बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए और अवाम का भी सोचना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इकोनॉमी जरूर है, लेकिन ऐसी चीजें होनी चाहिए तो इसके स्प्रेड को रोकें। और हमने जिस तरह किरदार अदा किया है, जिस तरह गरीबों के लिए, साहिब हैसियत, फलाही इदारों ने, सबको आगे आना होगा इस कौम के लिए, मुल्क के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।